हर हर महादेव। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और चलिए आज बात करेंगे, अगर आप 50 स्क्वाट्स डेली मारते हैं तो आप में क्या डिफरेंस आएंगे, क्या अंतर आएगा। तो चलिए आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आप डे बाय डे डेली ही, अगर फर्स्ट 4th वीक तक, अगर कंटिन्यूसली 4 वीक तक अगर आप स्क्वाट्स मारते हैं 50 स्क्वाट्स डेली, तो आप में क्या डिफरेंट आएंगे, क्या आप में रिजल्ट दिखने लगेंगे, उसके आप चलिए आज इसी वीडियो में आज यही बात करेंगे कि 50 स्क्वाट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, अगर आप क्या करते हैं, लो मशीन्स का यूज करके जस्ट कंसिस्टेंसी से, ठीक, कंसिस्टेंसी का यूज करते हुए अगर आप 50 स्क्वाट्स डेली मारते हैं, देखिए 50 स्क्वाट्स नॉर्मल नहीं है, लेकिन डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बनाना काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इस वीक हम यही चैलेंज लेंगे। आज है मंडे और लास्ट संडे तक हम चलेंगे 50 स्क्वाट्स डेली। फर्स्ट डे 50, फिर सेकेंड डे 60, फिर थर्ड डे 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100 और लास्ट डे हम 100 मारेंगे। तो देखेंगे क्या रिजल्ट आएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि असलियत में आप में क्या डिफरेंस आएंगे, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। स्क्वाड इज मोस्ट पावरफुल बॉडी वेट एक्सरसाइज। देखिए इसमें क्या होता है, हमारे लेग्स, ग्लूट्स, कोर एंड इवन योर लोअर बैक, ठीक, इस सारे में क्या पड़ता है, प्रेशर पड़ता है और यही आपको क्या करते हैं, मजबूत बनाते हैं। सेकेंड है कि सबसे बढ़िया, कभी देखिए इस चीज की जो हमारे पास स्क्वाट्स है, इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट्स है, आप कभी भी कहीं पर भी विदाउट एनी इक्विपमेंट्स के आप स्क्वाट्स कहीं पर भी कभी भी किसी भी टाइम में, एज अ ऑफिस में है, एज अ फील्ड में है, एज अ कहीं पर भी वर्क कर रहे हैं, वहां पर भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्वाट्स मार सकते हैं। अब चलिए फर्स्ट वीक की बात करते हैं। तो फर्स्ट वीक में अगर आप स्क्वाट्स मारते हैं तो आपके लिए काफी डिफरेंट, थोड़ा सा क्या होगा, मुश्किल होगा। आपके ग्लूट्स, आपके क्वाड्स में स्वाइलिंग होगी और स्वाइलिंग होगी, आपकी मसल्स के लिए चैलेंज होगा कि चलिए हम अपनी मसल्स को क्या करते हैं, बॉडी को एक इंडिकेशन मिलेगा कि आप रिबिल्ड कीजिए अपने मसल्स को। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वीक की बात हमने कर दी, सेकेंड वीक, थर्ड और फोर्थ वीक की बात करेंगे हम सॉफ्टबॉल में, और 50 स्क्वाट्स आज के चैलेंज को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सॉफ्टबॉल की और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए बात करते हैं, अभी जो टेम्परेचर है वो काफी ठंडा हो चुका है, बिल्कुल हाथ ग्लव्स से भी इतनी राहत नहीं मिल रही है, ग्लव्स से बिल्कुल सुन पड़ रखे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सॉफ्टबॉल की ओर। चलिए 1 किलोमीटर रनिंग कंप्लीट कर दी है, बढ़ते हैं सॉफ्टबॉल की ओर। चलिए फैक्ट्री के सामने पहुंच चुका हूँ। चैलेंज थोड़ा डिफिकल्ट था, उंगलियां सुन पड़ चुकी है, ग्लव्स के बाद भी काम नहीं कर रही है, बॉडी टेम्परेचर ठीक हो चुका है, लेकिन उंगलियां सुन ही पड़ रखी है ग्लव्स पहनने के बावजूद भी। तो चलिए बढ़ते हैं सफर की ओर। चलिए नेक्स्ट आई टॉक, व्हेन यू अ डे यू आर टेक 50 स्क्वाट्स, तो व्हाट इज द रिजल्ट। तो रिजल्ट सिंपल ही होगा, ग्लूट्स एंड योर कोर एंड even your lower back are too stronger like a bodybuilder. And then I talk something that, चलिए देखिए थोड़ा सा इंग्लिश भी आप समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए मैं बात कर रहा था फर्स्ट वीक की, हमने बात की थी, सेकेंड वीक की ओर चलते हैं। तो सेकेंड वीक को क्या होगा कि आपके लेग्स और आपके, ठीक, इसी के साथ हम करते हैं स्क्वाड स्टार्ट। और 100 तक रनिंग कंप्लीट कर दिया, 156 डे है आज, 90 डेज हार्ड चैलेंज का। तो चलिए
स्क्वाड भी 50 स्टार्ट करते हैं। इसी के साथ बोलते भी रहते हैं, आगे बताता भी रहूँगा। तो चलिए काउंट करते हैं। 1। ठीक, अगर आप नेक्स्ट फर्स्ट वीक कंप्लीट कर देते हैं तो सेकेंड वीक में जैसे आप इस चीज़ को कंप्लीट करते हैं 50 स्क्वाट्स को 3, 4, 5, तो क्या हो जाता है आपके लेग्स स्टेबल एंड पावरफुल। 7, 8, 9, 10 मोर पावरफुल हो जाते हैं एज अ बॉडी बिल्डर की तरह। तो बात की थी हमने सेकेंड वीक, तो सेकेंड वीक में आपके लिए आपके ग्लूट्स है जो वो इजी से क्या होने लग जाएंगे, बैंड होने लग जाएंगे, टर्न होने लग जाएंगे। एंड देन आपके लेग्स मोर स्टेबल एंड पावरफुल हो जाएंगे और आप स्टेयर्स में आसानी से क्या कर सकते हो, चढ़ सकते हो। आपके लिए वो करना काफ़ी इजी हो जाएगा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। देखिए एज अ रनर्स भी डेली वर्कआउट भी करता हूँ तो मेरे लिए इजी भी होगा, बट उतना भी इजी नहीं है। हमारे ग्लूट्स जो ये हैं ये क्या करने लग जाते हैं फर्स्ट वीक, इनमें स्वेलिंग आने लग जाती है और ये दोबारा रिबिल्ट होने लग जाते हैं, खुद को और मजबूत करने लग जाते हैं और एक चैलेंजेस के बेस पर वर्क करते हैं। तो हमारा जो हिप अलाइनमेंट है वो बिल्कुल एकदम लाइन में आ जाता है, परफेक्ट पोजीशन में आ जाता है, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेटर है। हिप अलाइनमेंट, स्टेयर्स पे चढ़ना, वॉक करना और अदर वर्कआउट। तो चलिए थर्ड वीक आपने फर्स्ट सेकेंड वीक को कंप्लीट कर दिया है। ठीक, प्रणाम। ठीक, तो अगर आप थर्ड वीक की ओर चलते हैं तो आपके लिए सिंपली क्या हो जाएगा कि जो आप स्क्वाट्स मारेंगे वो लाइका किक की तरह मारेंगे। देखिए आपके जब लेग्स स्टेबल और पावरफुल हो जाएंगे तो आप क्या कर सकते हैं, सिंपली एक किक के बेस पर देखिए सिंपली लेग को उठाते हुए और 1, 2, 3। थोड़ा मेरे लिए भी अनकंफर्टेबल रहेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि बेसिक में मास्टरी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बेसिक में हमारी मास्टरी का मतलब होता है हमारी बॉडी को फिट करना, एकदम पावरफुल बनाना, तभी हम अदर टफली चीज़ों को कर पाएंगे, ओबियसली नहीं। तो हमें पहले बेसिक में मास्टरी करनी है। आपने पहले दिन का वीडियो देखा था, 155 डे का वीडियो देखा था, तो वो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और जब हम थर्ड वीक को कंप्लीट कर देते हैं और फोर्थ वीक की ओर चलते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, ग्लूट्स डिफाइन हो जाते हैं, कोर और हिप अलाइनमेंट क्या हो जाता है, गुड हो जाता है। हिप अलाइनमेंट आपको पता ही है। ठीक, और फिर क्या हो जाता है कि आप अगर डेली क्या करते हैं 50 स्क्वाट अ डे, तो वन टर्न इनटू ए बॉडी बिल्डर। ठीक, व्हेन यू अ डे 50 स्क्वाट्स इन डेली, तो यू टर्न इनटू ए लाइक अ बॉडी बिल्डर। यू आर अपर साइड को छोड़कर डाउन साइड का जो एरिया है, लाइक अ बैक से नीचे का एरिया है, वो जो आपका लाइक अ बॉडी बिल्डर की तरह एक बार परफॉर्मेंस या एक स्टेज में आ जाता है, आपके लेग्स का भी इम्पोर्टेंट पावरफुल स्टेबल हो जाते हैं। और अगर आप आसानी से कहीं पर गिरते भी है, एज अ बाइक एक्सीडेंट होता है, तो आपके लेग्स की
जो बोन्स है वो आसानी से ब्रेक नहीं होती है। एज एग्जाम्पल मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, मैं स्कूटी से गिरा था, मेरे यहाँ पर सामने आया था, पूरा जो स्कूटी का वेट था यहाँ पर लगा था, पूरी गिरी थी। लेकिन वहाँ पर उस टाइम मुझे इस डेली वर्कआउट का फायदा पता चला कि हाँ, कि हमें लगता है कि हम वर्कआउट कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, तो हमें क्या, हम तो ऐसे लगे हैं। लेकिन जब हमारे सामने कोई ऐसी अपोजिट सिचुएशन आती है, अनबिलीवेबल सिचुएशन आती है, अनएक्सपेक्टेड, तो उस टाइम में हमें याद आता है कि हाँ, अगर हमने उस डे इन दिनों अगर वर्कआउट नहीं किया होता तो हमारी बॉडी में कोई चेंजेस नहीं आ जाते और हमारी बॉडी इतनी पावरफुल नहीं होती। तो चलिए, आई थिंक कि आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा आज का सेशन, क्योंकि 50 स्क्वाट्स अ डे इज़ नॉट ईज़ी, बिकॉज़ ही मेक यू लाइक अ बॉडी बिल्डर और चेंज इनटू बॉडी बिल्डर। तो चलिए, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और सॉफ्ट हॉल में मैं पहुंच चुका हूं। सॉफ्ट हॉल की जगह काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी ठंडा है, टेम्परेचर है, यहाँ पर आने के बाद ठंडा खत्म हो जाता है, लेकिन ठंडा नहीं है क्योंकि बॉडी अभी वार्म है, तो इसीलिए ज़्यादा ठंड का पता नहीं चलता। जैसे ही रनिंग स्टार्ट करते हैं 1 किलोमीटर तक मुझे कंसिस्टेंसी के साथ रनिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मुझे अपर बॉडी और लोअर बॉडी को हीट करना पड़ता है, वार्म करना पड़ता है। देखिए, वार्म अप करते हैं लेकिन कुछ 500 मीटर को अचीव करने के लिए, नहीं कि 4 किलोमीटर को। तो देखिए, जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे बॉडी वार्म अप में आती है और पूरी मसल्स जो है हमारी फ्री हो जाती है लाइटली, और हम क्या कर लेते हैं, हमारी बॉडी पूरी वार्म हो जाती है और रनिंग में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आती और टेम्परेचर बढ़ने के कारण हमें ठंड भी नहीं लगती है। तो चलिए, अंत में यही बोलना चाहता हूँ, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, और मिलता हूँ मैं नए जोश, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।